वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। मैं जा रही हूँ। रुको, जब मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, तुम अगर गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रॉकी, मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ रॉकी, छोड़ो मुझे। मेरा रास्ते के रोकने की कोशिश मत करना। रुको तार, अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रॉकी, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं, इसीलिए। क्या हुआ, कुछ याद नहीं आया? तो मैं याद दिलाता हूँ ना। 5 साल पहले पूरे कॉलेज के सामने तुमने मुझे थप्पड़ मार के मेरी बेइज्जती की थी ना, उसी का बदला लेने आया हूँ मैं। हाँ, तो तुमने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। उस टाइम तुम जिस तरह से मेरे साथ बिहेव करे ना, वो थप्पड़ भी तुम्हारे लिए कम था। वाह, बिल्ली बनी शेरनी। 5 साल में तुम बहुत बदल गई हो ना। हर किस बात का थप्पड़, किस बात मैं डिजर्व करता था, प्यार करता था तुमसे, इसीलिए तुम्हें प्रपोज किया था। हर तुमने क्या किया? मुझे थप्पड़ मारा। क्यों? क्यों तुमने मुझे थप्पड़ मारा? इनका तुम भी तो मुझे पसंद करती थी ना। फिर उस दिन कॉलेज के सामने इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई तुम पता है? मैं किम तायांग हूँ, तुम जैसे को तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। ओह सच में? तो फिर वो कॉलेज में कौन सी था थी जिसका मैं क्रश हुआ करता था? तुम तो मुझ पे बहुत मरती थी ना। हाँ, करती थी मैं पसंद, पर तुम्हें नहीं, रोहन को। तुम तो कॉलेज के सबसे बड़े बैड बॉय थे और तुमने सारे कॉलेज को का मुंह बंद करवा दिया था। और मुझे किसी ने सच नहीं बताया कि तुम कितने बुरे हो। तुमने तो मेरे सामने रोहन बनके अच्छाई का नाटक किया, पर जब मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ फोर्स करते हुए देखा, एक लड़के को जान से मारते हुए देखा, तब मुझे पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। इसीलिए उस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने तुम्हें जेंटली रिजेक्ट किया था, पर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इसीलिए वो थप्पड़ तुम डिजर्व करते थे। इनफैक्ट मुझे एक क्या, तुम्हें 4 लगाने चाहिए थे, पर मैं पागल थी जो तुम्हें एक थप्पड़ मार के वहाँ से चली गई। काश कि मैंने उस दिन कुछ तो किया होता, तुम्हें पुलिस के हवाले किया होता, तो शायद तुम मेरे साथ वो सब करने की हिम्मत कभी नहीं करते। ओहो, तो बेबी का सब कुछ याद है? हाँ, मैं वो सब मरते दम तक नहीं भूल सकती। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, यहाँ फिर से वापस क्या लेने आए हो? ऑफ कोर्स बेबी, तो मैं लेने आया हूँ। मिस्टर रोहन, तुम्हें पता नहीं हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ। आई एम मैरिड, मिसेस जॉन तायांग। तो अपनी हद में रह के बात करो। मैं तुम्हारी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं हो सकती। ओह बेबी, 7 जन्म के लिए मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे बस एक रात के लिए चाहिए। 5 साल पहले जो काम मैंने शुरू किया था वो अधूरा छूट गया, उस तुम्हारे सो कॉल्ड भाई की वजह से। वो बीच में नहीं आता तो उसी रात तुम मेरी बन जाती। बट कोई बात नहीं, अब मैं आया हूँ ना, वो काम कंप्लीट करके ही जाऊंगा। इस बार मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें बचाने कौन आता है। शायद तुम भूल रहे हो, पर मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड है मेरी रक्षा करने के लिए। ओह सीरियसली? अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूं कि तुम कॉलेज टाइम में मुझसे प्यार करती थी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा पहला प्यार नहीं है, तुमने रॉकी से पहला प्यार किया था, क्या फिर भी वो तुम्हें बचा देगा? रॉकी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा और मेरे पास प्रूफ है। जो तुमने मेरे साथ फोटो खिंचवाई थी, और उस रात की भी मेरे पास पिक है। अगर वो सारे पिक्स मैंने तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दिए तो क्या वो उस पिक्स पे भरोसा नहीं करेगा? हाँ बताओ मुझे। बट वो सब पिक्स झूठे हैं, वो सब झूठ है, वो तुम्हारा क्या धरा है? अरे बेबी, वो तो मुझे और तुम्हें पता है, तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ी पता है कि ये सब झूठ है। उसे तो ये सच ही लगेगा ना। नहीं, मैं इस बार नहीं डरूंगी। ठीक है, तुम्हें दिखाने ना, जाओ दिखाओ, जो करना है करो, तुम्हें जो मन में आए वो करो। मुझे इस बार तुमसे डर नहीं लग रहा है, समझे तुम? लगता है 5 साल मैंने तुम्हें जितनी तकलीफ दी है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कम थी। इसी वजह से तो तुम आज मुझसे नहीं डर रही हो।
हाँ, तुमने जो घाव दिए थे उससे मैं कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बन चुकी हूँ। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुमसे नहीं डरने वाली। हाँ ठीक है, अब मेरा मन नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। क्या हुआ, डर गए? नहीं, बट अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं रहा। क्या है ना, तुमसे ज्यादा तो हद तुम्हारी छोटी बहन जिमिन है। वाह क्या बॉडी है उसकी। खबरदार अगर मेरी बहन के ऊपर आंख डाली तो आई स्वेयर आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी मैं। क्या हुआ बेबी, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं कहीं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा वैसा ना कर दूं? तो एक बात बता दूं, मैंने उसे देखा तब क्या टच भी किया है, बहुत ज्यादा सेक्सी है वो। अब तो मुझे उसे टच करना है। रोहन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओफो ताई बेबी, तुम भी ना कितना ज्यादा गुस्सा करती हो तुम। रॉकी देखो, दुश्मनी तुम्हारी मुझसे, तो प्लीज मेरी बहन से दूर रहो। ओके फाइन, मैं तुम्हारी बहन से दूर रहूंगा, बट उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। क्या शर्तें? ठीक है, तो मेरी पहली शर्त, तुम्हें अपने पति से दूर रहना है, यानी कि उसे अपने करीब आने नहीं देना है। शायद तुम भूल रहे हो, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। आई नो, मुझे पता है कि तुम लोगों के बीच सब कुछ हो चुका है, फिर भी मैं यह चाहता हूँ कि आज के बाद तुम अपने पति को अपने करीब आने नहीं दोगी, तुम उसे टच करने नहीं दोगी, वरना तो तुम्हें पता ही है ना, तुम्हारी छोटी बहन कितनी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है। और मैंने वैसे सुना भी है कि वो बहुत ज्यादा मासूम थी, तो उसे अपने जाल में फंसाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर प्लीज मेरी बहन से दूर रहो, समझे तुम? और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड से मुझे कितना भी दूर रखो, पर मैं उनसे दूर रह सकती हूँ, पर तुम्हारी मैं मरते दम तक नहीं बन सकती, समझे तुम? ओह ताई बेबी, चिल रिलैक्स, तुम कितनी बात पे हाइपर हो जाती हो। और हाँ याद रखना, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के जरा भी करीब देखा ना, तो मैं अपने असली रूप में आने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं कितना बड़ा साइको हूँ। तो जाओ, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी कॉफी के लिए वेट कर रहे होंगे। यू जाओ ताबियर। ताई, तुम्हें तो मैं पाके रहूंगा, वो तो मेरा पहला मकसद है, और दूसरा मकसद तुम्हें तोड़ना। और इंसान को सिर्फ उसका प्यार तोड़ सकता है, तो उसकी शुरुआत तो जंगकुक से होगी ना। ये तुम्हारी कॉफी। ओह थैंक यू भाभी, वैसे आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी, आप मुझे आवाज देती थी, मैं नीचे आ जाता। इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ ना। वैसे जिमिन कहाँ है, क्या वो सो गई है? हाँ वो सो गई, वो क्या है ना, आजकल उसका शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी है, उसे बहुत सारे शूट करने पड़ रहे, इस वजह से शायद थक गई थी, इसीलिए सो गई। कोई बात नहीं, उसे सोने दो, अब मैं भी चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। जंगकुक, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। हे ताई, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कितना लेट, मैंने कब से कॉफी के लिए बोल रखा है। सॉरी, वो शुगा को भी देनी थी ना, इसलिए गई थी। ये लीजिए आपकी कॉफी। हाँ यहाँ टेबल पे रख दो, और तुम जाओ सो जाओ, काफी लेट हो गया है, मुझे काम करते करते लेट हो जाएगा, तो तुम आराम करो। ओके? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम लोगों के कान बहरे हो चुके हैं क्या? रोहन ने तुम सबको गुड मॉर्निंग कहा है। सॉरी अंकल, हाँ शायद हमने सुना नहीं। गुड मॉर्निंग रोहन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ताबियर। शट अप। वैसे था जंगकुक नहीं दिख रहा है। अंकल शायद वो जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए। शायद क्या मतलब, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया? नहीं, मैं उठी भी नहीं थी शायद, तभी वो चले गए। कोई बात नहीं था, एक काम करो, ब्रेकफास्ट मेरे साथ पैक कर देना, मैं जाते टाइम लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं पैक कर दूंगी। जिमिन अगर तुम्हारा हो गया तो क्या साथ में चले? क्या सच में? हाँ ठीक है। दी क्या आप 5 मिनट रुक सकती है? मैं भी अभी रेडी होके आती हूँ। क्यों? अगर तुम्हें आना भी है तो तुम खुद की कार लेके आ सकती हो ना, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं। दी हम साथ में चलते हैं ना? नहीं, और अगर तुम्हें भी नहीं आना तो तुम ताई के साथ आ सकती हो। नहीं, मुझे आप ही के साथ जाना है। तो ठीक है, फॉलो मी। मिस ताई, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम घर वाले मर गए क्या? भाभी आप रेडी हो के आइए, मैं आपका वेट करता हूँ, इसके बाद हम दोनों साथ में चलते हैं।
हाँ ठीक है, ये शुगा का बच्चा इतना क्यों चल रहा है? वो जंकुक तो साइड में रहेगा और ये पता नहीं कहाँ से बीच में आ रहा है। गॉड, कुछ दिन ऑफिस में आई तो कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा है। ये सुबिन का बच्चा भी कहाँ मर गया? ओह, तो मेरी पैर पिला गुस्से में लग रही है। हाय, गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है ना। ताबिया, क्या कर रही हो? हे रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड जंकुक। यार तुम भी ना अभी भी कितनी प्लानिंग करती हो। जंकुक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ? सॉरी, सुबह में जल्दी में निकल गया, मैंने तुम्हें उठाया भी नहीं और सुबह से मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था, बस इसीलिए तुम्हें मिस कर रहा था और इसी वजह से तुमसे मिलने आ गया। ओ अच्छा, ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है। अब चलो, लंच का टाइम हो रहा है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने सोचा चलो क्यों ना तुम्हारे साथ लंच किया जाए, बस इसीलिए आया हूँ। बट क्या आपने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं खाया था? नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। जंकुक, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते? सुबह से कुछ नहीं खाया आपने? ये रोहन, ये मुझ पे नजर रख रहा है। जंकुक, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है हम दोनों ऑफिस में हैं? ताय, ये क्या तरीका है? जंकुक, मेरा कहने का मतलब है हम लोग ऑफिस में हैं। आप इस तरह से मुझे यहाँ पे किस नहीं कर सकते। ताय, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे हम रोड पे खड़े। ये ऑफिस है और ऑफिस में ये तुम्हारा कैबिन है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। और वैसे भी मैं तो तुम्हें यहाँ पे रोज किस करता हूँ, फिर अचानक से क्या हुआ तुम्हें? जंकुक, वो मेरा मूड थोड़ा खराब है, प्लीज मुझे बहुत ज्यादा काम है, आप जाइए यहाँ से। क्या स्ट्रेस है मुझे बता, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जो भी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व कर लूंगी। आप बस जाइए और लंच कीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? हाँ तो तुम भी चलो ना, हम साथ में लंच करते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। आप जाइए और लंच कीजिए प्लीज। जाइए यहाँ से, मुझे अपना काम करने दीजिए। शंकु, गो। अरे बट ताई सुनो तो, मैंने कहा ना जाइए यहाँ से। अरे ताई बट मेरी बात तो सुनो। क्या करूँ इस लड़की का? सीधा कैबिन से निकाल दिया मुझे तो जॉब जंकुक को। रात को देखूंगा मैं तो ऐसे। आई एम सॉरी जंकुक, बट मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस साइको रॉकी की गंदी नजर मेरी जमीन पे पड़े। वो इंसान अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। मैं नहीं चाहती कि जो उसने मेरे साथ किया है वही वो मेरी बहन के साथ हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, उसका साया भी मैं जमीन पे नहीं पड़ने दूंगी। हे जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितना लेट हो चुका है, तुम घर नहीं गई? हाँ हम निकलने ही वाले थे, बट दी ने कहा कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो फ्रेश एयर लेने के लिए ऊपर टेरेस पे गई है। क्या ठीक है, मैं चाहती हूँ। नहीं दी, प्लीज मत जाइए ना। अगर फिर से दी ने आपसे कुछ कहा तो इससे अच्छा रहने दो, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं जिमिन, वो दी है और वैसे भी डांटने के बहाने से ही वो मुझसे बात तो करेंगी। दी, आप ठीक हो? मुझसे बात नहीं करनी, प्लीज मत कीजिए। थैंक यू दी। दी, आपको लगता है ना कि इस सब में सिर्फ गलती मेरी है, तो आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? और आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? ताई, बातों को घुमाना बंद करो और सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ दी कि अगर आप जिम्मेदार बनती, अगर आप सारी चीजें संभालती, तो डांट सबसे पहले किसके पास आती? मेरे पास या आपके पास? डैड ने आपसे कितनी बार कहा बचपना छोड़ो जिन, बड़े बनो और अपनी जिम्मेदारी संभालो, कंपनी संभालो, पर आपने साफ साफ मना कर दिया। डैड बीमार होते गए और मुझे कंपनी में जाना पड़ा और धीरे धीरे कंपनी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई, यहाँ तक कि घर की भी। और ऐसे करते करते आपकी जगह बड़ी मैं बन गई। और इसी तरह धीरे धीरे डैड को ऐसा लगने लगा कि घर की बड़ी बेटी आप नहीं, मैं खुद हूँ। दी, यहाँ पे मैं कहीं भी आपको दोष नहीं दे रही हूँ। आपको कैसे जीना है ये आपका फैसला है और मैंने भी कंपनी की जिम्मेदारी अपने हक से ली है, ना कि मजबूरी में। बट दी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपकी जगह खुद ली है? वो आपने नहीं ली, इसलिए मुझे लेनी पड़ी। और हाँ, डैड ने उनकी बीमारी की बात मुझे खुद उन्होंने नहीं बताई। उस दिन डैड घर में बेहोश हो गए थे। सर्वेंट ने
डैड को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। सर्वेंट ने बार बार आपको फोन लगाया बट आप फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि आप अपनी पार्टी में बिजी थी। और उसके बाद उसने मुझे फोन किया, तब मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि डैड को ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। शायद उस दिन अगर आपने फोन उठा लिया होता तो सबसे पहले डैड की बीमारी की बात आपको पता लगती, ना कि मुझे। आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे मेरी हालत क्या थी, फिर भी मैंने आपके और जिमिन के लिए खुद को संभाला। उसके बाद डैड मुझे हॉस्पिटल के बाहर लेके आए और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि ये बात मैं आप दोनों को ना बताऊं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों की चेहरे की स्माइल कभी गायब हो जाए। दी, ये उनकी लास्ट विश थी। आप बताइए, क्या आप मेरी जगह होती तो क्या उनकी विश पूरी नहीं करती? आपको पता है, आपको तो डैड के जाने के बाद दुख हुआ है, पर ये दुख मैं 7 महीने से झेल रही हूँ। आपको पता है, अंदर से तकलीफ होती है दी, अंदर से तकलीफ होते हुए भी चेहरे पे स्माइल लाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे पता था कि मेरे डैड एक दिन मुझे छोड़ के जाने वाले हैं, फिर भी मुझे सबके सामने हंस के दिखाना पड़ता था। ये तकलीफ आप कभी नहीं समझोगे दी, कभी नहीं। और आप मुझे दोष दे रही। आप बताइए, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप डैड का प्रॉमिस नहीं निभाते? क्या आप हम सबको सब कुछ बता देते? डैड नहीं चाहते थे कि आप और जिमिन कभी भी रोए, और मैं अंदर से रोज रोती थी कि मेरी मॉम की तरह मेरे डैड भी एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगे। पर मुझे पता था कि मेरी बहनें मेरे साथ हैं, पर आपने तो मेरा साथ छोड़ दिया थी। भी मानती हूँ कि आप डैड से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनके जाने का सदमा आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बट हम भी तो डैड से उतना ही प्यार करते थे। जिस टाइम पे आपको हमें हक करके ये कहना चाहिए कि ताई जिमिन रो मत, डैड ने ये तो क्या हुआ, तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है, उस टाइम पे आपने हमें खुद से दूर कर दिया। सॉरी दी, कुछ ज्यादा ही बोल गई, बस मुझे इतना ही कहना था। आगे आपको जो ठीक लगे आप कर सकती हो।